तो ये तीन है जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था मिलने के लिए। आइसक्रीम इज खेली खूब कितना ज्यादा, कितना ह्यूज, कितना मासिव स्क्वायर है ये। वेरी गुड वेरी गुड। अरे गुड। इन लोग मेरे को अब कोई जगह लेके आए हैं। ईरान और इंडिया के बीच का रिलेशनशिप शो करता है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, ईरान में टोटल 5 सिटीज में कितना ज्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे लग नहीं रहा कि मैं ईरान में हूँ। एंड दिस इज कोफ्ते। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। तो अभी मैं हूँ इस्फहान में, जो कि ईरान की 3rd लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर तेहरान एंड मशाद। इस टाइम करेंटली मैं आया हुआ हूँ नक्शे जहाँ स्क्वायर में। जो लास्ट वीडियो में इसके पहले के फुटेज आप लोगों ने देखा होगा, मैं रात में आया था तो बहुत ही क्लियरली मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा था। और नक्शे जहाँ स्क्वायर को वन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इन द वर्ल्ड माना जाता है। नक्शे का मतलब होता है इमेज और जहाँ का मतलब होता है वर्ल्ड। तो पर्शियन में बहुत ही पुरानी कहावत है, मैं शायद आप लोगों को बताया था कि ऐसा बोलते हैं, जो इस्फहान को घूम लिया, नक्शे जहाँ को घूम लिया, वो आधी दुनिया को घूम लिया। नेस्फे जहाँ भी बोलते हैं। तो इस्फहान को वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल सिटी ऑफ ईरान बोला जाता है। और यहाँ पे चारों तरफ, हर तरफ बहुत ढेर सारे ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, काफ़ी कुछ है। मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में दिखाऊंगा आज। और इस्फहान पर्शियन एम्पायर का कैपिटल रह चुका है फ्रॉम 1598 टू 1736, लगभग 250 साल तक ड्यूरिंग सफाविद डायनेस्टी। ठंड भी काफ़ी है और धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है। एक्चुअली मैं अभी कुछ लोकल्स के साथ हूँ जो कि वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको इंट्रोड्यूस कराने का, अगर उन लोग एग्री करते हैं या उनको सही लगता है तो। पूरे इस्फहान को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ उनके साथ। जब मैं नक्शे जहाँ पे रात में आया था तो आप लोगों को दिखा नहीं पाया था कि कितना बड़ा स्क्वायर है ये। आज फाइनली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये कि कितना ज़्यादा, कितना ह्यूज, कितना मासिव स्क्वायर है ये। और लगभग आधे किलोमीटर तक लंबा ये स्ट्रेच किया है। इतना ज़्यादा बड़ा स्क्वायर है ये। नक्शे जहाँ के इस ऑब्जर्वेशन डेक से कितने छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं। नक्शे जहाँ स्क्वायर को शाह स्क्वायर भी बोलते हैं, यानी कि स्क्वायर ऑफ किंग। और ये लगभग 400 साल पहले इसको बनाया गया था इन 1629। और पूरे नक्शे जहाँ पे आप लोगों को ये जो दिख रहा है, बाउंड्री दिख रही है, ये डबल फ्लोर की 2 स्टोरी की पूरी ये मार्केट है, जो कि पूरे ईरान की सबसे बड़ी क्लोज मार्केट है। और ईरान के साथ साथ भी इसको पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्लोज मार्केट भी बोला जाता है। उसके अलावा 2 मॉस्क है, एक मॉस्क ये है और एक मॉस्क वो है। और इसके अलावा एक पैलेस भी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस टाइम कुछ लोकल्स के साथ हूँ। तो ये 3 है जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था मिलने के लिए। तो सबसे पहले मैं इनका आप लोगों को शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सो शी इज इल्हाम। Hi. I want to explain about saffron ice cream, and you normally can eat it everywhere in Iran, and especially its original kind of it is in Isfahan, and it serves normally with pistachio and other nuts. It tastes sweet and also served with butter sometimes. In some other cities like Shiraz, it serves with faluda. Faluda. तो इनके साथ हैं, ये है जहरा, नरगिस। तो एक्चुअली अभी मैं एक कैफ़े में हूँ। एक कैफ़े नक्शे जहाँ स्क्वायर पे, आप देख सकते हो लोकेशन। इस साइड पूरा ये नक्शे जहाँ स्क्वायर है, उसके एंड में ये कैफ़े है। जो इस कैफ़े से पूरा नक्शे जहाँ स्क्वायर का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पूरा पैनोरामिक व्यू आ रहा है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये केसरिया गेट है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। केसरिया मीन्स सैफरॉन भी होता है। और यहाँ पर हम लोग सैफरॉन आइसक्रीम खा रहे हैं, जो कि काफ़ी फेमस है नक्शे जहाँ स्क्वायर में, साथ में पूरे इस्फहान में। तो कुछ ऐसे ही है सैफरॉन आइसक्रीम है यहाँ की फेमस, आप देख सकते हो। सो हाउ इज द आइसक्रीम? इज गुड? Yeah. Definitely. काफ़ी सही, काफ़ी टेस्टी आइसक्रीम है यार ये। थोड़ी मीठी ज़्यादा है, बट वाकई में टेस्ट बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। The jam of queen's fruit. This jam? This jam, the red syrup. Syrup or The syrup is okay. Ice cream is kheli khub. Yeah. it's your kindness. You all are friends, cousin. How do you all know each other? From high school? No, from university. From university. Oh, Yeah. you all studied together in university. Yeah. What have you studied?
I graduate in Persian language and literature, but my major is literature and criticism. It is important because it's different from Persian language and literature. And she studied socialism and sociology. Sorry, Sociology. and she is our doctor. Psychologist. No, PhD. Psychologist. She's Cognitive neuroscience. Cognitive science. You all have studied different course, but from the same university. No. Yeah. In the bachelor, yeah. In the bachelor. Okay. But your English is better than Persian language. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पूरे स्क्वायर पे 2 मॉस्क है, एक पैलेस है और एक एंट्रेंस गेट है। तो सामने आप जो ये गेट देख रहे हो, ये है केसरिया गेट, जो कि इस स्क्वायर के नॉर्थ में पड़ता है। और ये है शेख लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क, जो कि इस स्क्वायर के ईस्ट में पड़ता है। और ये जिसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, ये है शाह मॉस्क, जो कि साउथ में पड़ता है स्क्वायर के। और फाइनली ये पैलेस है जिसका नाम है अली कापू पैलेस। तो ये जो अली कापू पैलेस है, ये रॉयल रेजिडेंस हुआ करता था सफाविद डायनेस्टी का। अभी मैं दोनों मॉस्क, शेख लुत्फ़ुल्लाह और शाह मॉस्क, दोनों के अंदर गया था इल्हाम और उनकी फ्रेंड्स के साथ। ये दोनों मॉस्क इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा ग्रैंड स्केल में बने हैं कि मेरे को अंदर जाके बिलीव नहीं हुआ कि इतने बड़े मॉस्क भी हो सकते हैं। इन दोनों मॉस्क को ईरानियन आर्किटेक्चर का मास्टरपीस बोला जाता है। और इस्फहान में बाकी आर्किटेक्चर के जैसे ये दोनों मॉस्क भी सफाविद एरा में बने थे और इनको बनने में 20 ईयर्स लगे थे। और इनको यहाँ के जो उस समय किंग हुआ करते थे, जो शाह हुआ करते थे, शाह मतलब कि ईरानियन और पर्शियन लैंग्वेज में शाह मतलब किंग होता है और शहनशाह मतलब किंग्स ऑफ किंग। तो यहाँ के जो शाह हुआ करते थे, इन दोनों मॉस्क को एज अ प्राइवेट मॉस्क यूज़ किया करते थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी बजाज की पल्सर बाइक। बजाज पल्सर पल्स टूरिस्ट Chin, hand. हिंद हिंदी या In the hand. بعضا با اسم اونم هنده. बाइक हिंदी هنده. Very good. वेरी गुड آره good. पल्स वेरी गुड Good night. खेली खूब عالی. खेली खूब هندی عالی. No cigar. no okay nice to نو meet شیشه you نو شیشه. no शीशे okay Very good. इन लोग मेरे को अब कोई जगह लेके आए हैं, मेरे को इसका नाम नहीं पता और मेरे को जगह पता भी नहीं था। पास में ही है सेंटर से मतलब कि नक्शे जहाँ से। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? Chehel Sutun. चहल सुतून Chehel Sutun means a monument has 40 columns. 40 columns. Yeah, but it doesn't have 40 columns. It's just a name. Just a name. It has 20 column and the reflex of the column on the water So total 20 plus 20. Yeah. 40. Okay. and 40 is Chehel. Chehel. Chehel Sotun. Okay, that's why it's the name. Chehel Sutun. 40 column. हिंदी और फारसी में पे जो न्यूमेरिक्स हैं वो काफ़ी सारे सेम मतलब कि एक ही तरीके के बोले जाते हैं। We have the same numerics like what we say. 1, 2. Yeah. Some are different, but most of them are same. 1, 2, 3 is different. We say 3, you say. Yeah. Then 4, 5. It's quite similar. Yeah. If I had 7 or 8 थोड़ा अलग है. Then 9, 10. Yeah. We say da. Da. Dah. Now and da. Yeah, it's Yeah. quite similar. It sounds quite similar. Yeah. 1000 you say हजार in Farsi. हजार. Hazar. हजार या तो उनको भी 1000 में हजार ही बोलते हैं जो हमारे यहाँ हजार बोलते हैं। Qajar dynasty, they ruined some part of it, and because they wanted to wreck all the sign of Safavid dynasty. Yeah. Okay. But after a while, in Pahlavi, I think, they just renovated. Khazar is the second last dynasty of Iran. Yeah. मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, पहलावी लास्ट डायनेस्टी थी इरानियन रेवोल्यूशन से पहले। तो उन्होंने फिर से इसको काफ़ी रेनोवेट करवाया, इसको बनवाया सही से। तो आप देख सकते हो ये चहल सुतून पैलेस में ये टोटल 20 पिलर्स हैं। तो 20 पिलर्स ये प्लस 20 पिलर्स की यहाँ परछाई पड़ती है, शैडो पड़ता है इस वाटर पे। तो 20 + 20 40 हो गए।
तो उस बेसिस पे इस पैलेस का नाम पड़ा है चहल सुतून पैलेस। Let me make me nervous. Okay. One of the significant Same thing happens with me also. Without camera तो ठीक है, with camera nervousness आ जाता है. Okay, one of the significant sign of Iranian architecture, is the mirror. You can see the mirrors everywhere. In this palace, significantly, you can visit it. But especially in holy shrines, for example, in Mashhad or Qom, and other places. You can see. Right. I visited Holy Shrine in Qom. Yeah. Its interior was full of mirror. And Yeah. I also visited Golestan Palace in Tehran. Yeah. Ayne. In Farsi. Yeah. Sometimes we also say Aina. देख सकते हो इसका जो आर्किटेक्चर है, काफ़ी ज़्यादा मिरर का वर्क हुआ है इसके आर्किटेक्चर में। टाइल्स की जगह मिरर लगाया गया है। All of these pictures have their own story and have their own narrations. तो यार अभी मैं चहल सुतून पैलेस के अंदर आ चुका हूँ और इस पैलेस के जो वॉल है इस पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स आप देख सकते हो। ये पेंटिंग्स ओरिजिनली सफाविद डायनेस्टी एरा की है। मैं सब कुछ तो आपको बताऊंगा नहीं, बट कुछ पेंटिंग्स ऐसी है जो कि पर्शियन एम्पायर या ईरान और इंडिया के बीच का रिलेशनशिप शो करता है। मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ। ये एक पेंटिंग आप देख सकते हो जो कि करनाल बैटल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि दिल्ली के पास हुआ था। फिर उस बैटल में विक्ट्री हुई नाडर आर्मी की, जो कि किंग थे सफाविद डायनेस्टी के। उन्होंने फिर दिल्ली पे कॉन्क्वेस्ट किया। ये एक दूसरी पेंटिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया से रिलेटेड। ये पेंटिंग रिप्रेजेंट करती है सफाविद किंग एंड हुमायूं, जो कि सेकेंड एम्परर थे मुगल एम्पायर के। हुमायूं अपना काफ़ी किंगडम हारने के बाद सफाविद किंग का हेल्प लिया, उनका सहारा लिया वापस अपना किंगडम को फिर से जीतने के लिए। तो कुछ वैसा इसमें शो किया गया है इस पेंटिंग में, जब वो पर्शिया आए थे, ईरान आए थे सफाविद डायनेस्टी के शाह से मिलने के लिए। तो यार अभी हम लोग एक स्क्वायर पे आ चुके हैं। इस स्क्वायर को इस्फहान का वन ऑफ द मेन स्क्वायर बोला जाता है। इस स्क्वायर का नाम है इमाम हुसैन स्क्वायर या दरवाजे दौलत स्क्वायर। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्क्वायर है। वहाँ पे फायर ब्रिगेड का ऑफिस है और रोड्स वगैरह इसकी स्टोन की रोड्स हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्क्वायर एक्चुअली ये। इस स्क्वायर से मैं कल भी पास किया था। कल स्क्वायर पे बहुत ज़्यादा रश था, पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ था। आज पता नहीं क्यों खाली, मे बी वीकेंड से वजह से, आई डोंट नो, बट कल यहाँ पे पूरा भरा हुआ था। पूरी कार की लाइन्स लगी हुई थी स्क्वायर पे। तो इस इमाम हुसैन स्क्वायर पे ये मेट्रो स्टेशन भी है, इसका नाम है इमाम हुसैन स्टेशन, उसी नाम से पड़ा हुआ है। तो इसका एंट्रेंस है ये। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, ईरान में टोटल 5 सिटीज़ में वर्किंग मेट्रो है। तेहरान में, इस्फहान में, मशाद में, शिराज में और तबरीज़ में। तो ये पांचों सिटी बहुत ही बड़ी सिटीज़ हैं ईरान की, और इन पांचों सिटीज़ में मेट्रो है। तो ये मेट्रो है, मेट्रो का मेरे को शायद यूज़ ना पड़े, अगर मैं जाऊँगा दिखाऊँगा, नहीं गया तो कोई बात ही नहीं। और इसके अलावा शायद 5 और 6 सिटीज़ और भी है ईरान में जहाँ पर मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आने वाले कुछ टाइम पे लगभग 10 से 12 सिटीज़ में ईरान में मेट्रो हो जाएंगी। लोगों को शायद इतना नहीं पता होगा कि ईरान में मेट्रोज़ भी होंगी, मे भी शायद तेहरान में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ की रोड्स हो गया, स्क्वायर्स हो गया, कितना ज़्यादा डेवलप्ड है यहाँ पे। लग नहीं रहा कि मैं ईरान में हूँ। सीरियसली मेरे को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि ईरान की सिटीज़, एटलीस्ट जो टॉप सिटीज़ है, इतनी ज़्यादा डेवलप्ड होंगी। इस कंट्री में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, इतने सारे सैंक्शंस लगने के बाद भी, इतनी ज़्यादा करेंसी डिवैल्यूएट होने के बाद भी ईरान काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। चाहे कोई बड़ी सिटी हो या छोटा टाउन और विलेज, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, स्पेशली यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान आने से पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ईरान इतना ज़्यादा डेवलप्ड होगा। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं ईरान में नहीं, किसी यूरोपियन कंट्री में हूँ। पूरे ईरान में एक बार भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस कंट्री में सेफ नहीं हूँ। एंड नाउ आई कैन डेफिनेटली से ईरान इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड क्लीनेस्ट कंट्री आई हैव ट्रेवल्ड। अब हम लोग लंच के लिए कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं और इस्फहान सिटी की इकॉनमी की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली इस्फहान में तो कारपेट का बहुत ही पुराना काम हुआ करता था, और उसके लिए कारपेट के लिए तो जैसे बाकी सिटीज़ फेमस है उस तरह इस्फहान भी फेमस है। और आज के टाइम पे कारपेट का काम तो है ही इस्फहान में। उसके अलावा
स्टील इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा काम हो चुका है इस्फहान में। इस्फहान में एक्चुअली वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है मुबारका स्टील कंपनी। और ये जो कंपनी है ना, ये पूरी मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका को मीना रीजन भी बोलते हैं, MENA रीजन। और इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस्फहान की GDP और इस्फहान की इकोनॉमी में। अब हम लोग ये कैफ़े आ गए हैं, हॉगर कैफ़े कुछ करके है, देखते हैं कैसे। मेरे को नहीं पता, इन लोग मेरे को लेके आई हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कुछ ट्रेडिशनल टाइप का है। हिस्टोरिकल प्लेस। This is the building and the yard. Cafe here and तो यार ये कैफ़े काफ़ी एंटीक टाइप का लग रहा है, देख सकते हो। गोल्डन कलर की चेयर है इसकी, बहुत ही अलग टाइप का कैफ़े है। पता नहीं, मैं यहाँ पे जितनी भी रेस्टोरेंट गया हूँ सबको कैफ़े बोलते हैं, मैं कंफ्यूज जाता हूँ। कैफ़े के रेस्टोरेंट है यहाँ, कुछ शायद रेस्टोरेंट को भी कैफ़े बोलते हैं। तो यहाँ पे आराम से जैसे लोग ज़मीन पे कारपेट पे बैठते हैं, ईरान में जो कल्चर है वैसा यहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो। कुछ लोग खा भी रहे, आप देख सकते हो। मेरे को अभी पता चला ईरान में बाकी ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल हाउसेस की तरह ये भी एक 150 इयर्स ओल्ड ट्रेडिशनल हाउस है जिसको अब कैफे या रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और पूरा ये कैफे हिस्ट्री एंड कल्चर थीम्ड कैफे है। तो यहाँ पे आपको जितनी चीजें मिलेंगी सब कुछ हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड ही मिलेंगी। इस रेस्टोरेंट को इस्फहान में बहुत ही टॉप रेटेड रेस्टोरेंट माना जाता है। हम लोग ने खाना ऑर्डर कर दिया है। ये आश है। Ashreste. And how it is made? I mean, what are the main ingredients of this? This is some. इसको मैंने एक्चुअली तेहरान में भी खाया था। ये वेजिटेरियन होता है। इसमें एक्चुअली लेंटिल्स है, कई सारे छोले हैं, देख सकते हो, और नूडल्स है, मैक्रोनी है, और कुछ वेजिटेबल्स भी है, फ्राइड ऑनियंस है। आपको ईरान में हर जगह मिल जाएगा ये। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो और ये ब्रेड के साथ भी खा सकते हो। बाकी इन लोगों ने जैसे मिर्ज़ा कासमी, इसको शायद मैंने कॉम में खाया था। एंड इट इज़ मेड फ्रॉम एग प्लांट। एंड दिस इज कुफ्ते Based on meat and rice and a bowl of meat and rice and. तो हम लोग फिर इसको खाते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद तक क्या प्लान है। खाना वैसे ही बहुत टेस्टी है। हम लोग का लंच हो चुका है और अब इन लोगों का जाने का टाइम हो चुका है। मेरे को आप लोगों को एक जगह और दिखाना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को दिखाना, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं वहाँ जाऊँगा, तो उससे पहले इन लोगों को बाय बोल दूँ। एल्हाम, ज़हरा, नारगिस, या। So thank you so much for coming. Thank you for giving your time to me. Anytime. And thank you for showing your beautiful city. Thank you so much. Thank you for trusting us and Yeah. come with us. Pleasure everything time my friends for say. And I wish you can pleasant time during your Yeah. journey and more adventures in other cities of Iran. Thank you. Very good evening. शाम हो चुकी है और अभी मैं इस्फहान के ज़ोल्फा रीजन में हूँ। ये ऐसा रीजन है जिसकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर्मेनियन है। जी हाँ, आज से लगभग 100 साल पहले ड्यूरिंग ओटोमन एम्पायर और बिटवीन 1915 एंड 1917 आर्मेनियन पॉपुलेशन जो कि एनाटोलिया रीजन यानी कि ईस्टर्न तुर्की में रहती थी, उनका जेनोसाइड किया गया था। और एज एन एस्टिमेट लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग का जेनोसाइड कर दिया गया था। और उस टाइम उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था और जो आर्मेनियन पॉपुलेशन वहाँ रहती थी उनको सीरिया, लेबनान एंड ईरान आके रहना पड़ा था। आज के टाइम में ईरान में एक्चुअली दो एरिया है, एक इस्फहान में और एक तबरीज़ में, जहाँ पे आर्मेनियन पॉपुलेशन रहती है। इस मैप में आप देख सकते हो एज ऑफ 2022 33 कंट्रीज की गवर्नमेंट आर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करती है। ज़ोल्फा एरिया को आज के टाइम पे इस्फहान का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड पॉश एरिया बोला जाता है। और कई सारे यहाँ पे कपड़ों के शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं और बहुत चीज़ यहाँ पर है जो कि पॉश एरिया में होती है। और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया हो चुका है आज के टाइम पे। ये काफ़ी रश भी है यहाँ पे और कई जगह यहाँ पे बोर्ड्स एंड शॉप्स के नाम फ़ारसी के साथ साथ आर्मेनियन लैंग्वेज में भी लिखे हुए हैं।